तो दोस्तों, हम लोग कभी भी अगर कोई नया या पुराना कार खरीदते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में ज़रूर सोचते हैं, वो है कार की माइलेज। और कार लेने के बाद तो आपको कोई ना कोई आके ज़रूर पूछेगा कि ये कार कितनी देती है। तो ये वीडियो में मैं ऐसा 10 टिप्स के बारे में बताऊंगा, अगर आप ड्राइविंग करते हुए फॉलो करेंगे तो आपकी जो कार की माइलेज है बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और जब जवाब में आप उसको बताएंगे कि इतनी माइलेज देती है तो बंदा ज़रूर आपको दोबारा पूछेगा कि इतनी माइलेज कैसे देती है। नंबर 1, बिना ज़रूरत के कार के एक्सेलेटर को प्रेस नहीं करना है और गाड़ी की स्पीड को यूज़ करना है। तो गाड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी है या स्पीड है उसको यूज़ करना यानी यूटिलाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप जब ड्राइव करते हैं तो एक्सीलेटर में जब पैर रखते हैं तो फ्यूल कंज्यूम करता है और उसके बदल में आपको जो पावर देता है। लेकिन आप जब ड्राइव करते हैं तो इसका मतलब नहीं है आपको हमेशा एक्सीलेटर में आप पैर रखेंगे। गाड़ी का जो स्पीड है या तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप देख रहे हैं कि सामने 100-200 मीटर में सिग्नल है तो आप एक्सेलेटर में पैर दबा के स्पीड बढ़ाएंगे और फिर से अगर ब्रेक खींच के स्पीड कम करेंगे तो उसमें फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो आप पहले से एक्सेलेटर से पैर उठा सकते हैं और धीरे धीरे जो गाड़ी का है स्पीड कम हो के आपको सिग्नल तक लेके आएगा। तो उससे क्या होगा, आप गाड़ी का जो स्पीड है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं और आपका फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं व्हाइल ड्राइविंग इन सिटीज एज वेल। जब बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलती है, आप दो कार के बीच में अगर डिस्टेंस को आप अंदाज़ा लगा पाएंगे तो बीच बीच में आप जो है एक्सेलेटर को छोड़ के आप गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे जो फ्यूल कंजम्पशन है बहुत कम होता है और आपका माइलेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। नंबर 2, जब गाड़ी चल नहीं रहा है तो इंजन को बंद करना है। आपकी गाड़ी जब आइडल कंडीशन में रहता है और आपका इंजन चालू रहता है तब भी जो फ्यूल कंजम्पशन होता रहता है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सिग्नल में खड़े हैं और आप इंजन स्टार्ट करके रख रहे हो, उसमें ज़रूर फ्यूल का जो है कंजम्पशन होगा और इन द लॉन्ग रन आपका गाड़ी का माइलेज भी आपको कम मिलेगा। तो जब भी आपको लगता है कि मोर देन 40 to 45 सेकेंड्स के लिए आपको सिग्नल में रुकना है या कोई भी कारण आप रुक रहे हो मोर देन 40 to 45 सेकेंड्स, आप इंजन को टर्न ऑफ कर दीजिए। जैसे सिग्नल शुरू होता है या जैसे ही आपको जाना है, आप दोबारा इंजन को ऑन करके गाड़ी चला के जाइए। उसमें आपको बहुत ज़्यादा माइलेज में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। नंबर 3, टायर प्रेशर को हमेशा मेंटेन करना है। टायर प्रेशर को मेंटेन करना बहुत लोग भूल जाते हैं। हर एक मैन्युफैक्चरर के हर एक जो गाड़ी का मॉडल होता है उसका एक रिकमेंडेड टायर प्रेशर रहता है, उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 1.5-2 महीने में एक बार पेट्रोल भरवाने जाते हैं और जो आपका टायर प्रेशर को चेक करते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट आप महीने में 2 बार यानी कि 2 वीक में एक बार गाड़ी के टायर प्रेशर जरूर चेक कराइए और उसको मेंटेन करिए। गाड़ी के टायर के जो प्रेशर है वो ज़्यादा या कम दोनों होने से ही आपको दिक्कत हो सकता है, माइलेज कम मिल सकता है। तो टायर प्रेशर मेंटेन करके चलेंगे तो आपका जो माइलेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं मोर देन 300 और 350 किलोमीटर, आप ड्राइव शुरू करने के पहले एक बार टायर प्रेशर को मॉनिटर करिए और ड्राइव एंड करने के बाद दोबारा टायर प्रेशर को मेंटेन करिए। एसी को तभी यूज़ करना है जब उसका सही में ज़रूरत हो। तो आप पूछेंगे गर्मी में थोड़ी ना बिना एसी के चलाएंगे जस्ट बिकॉज मुझे माइलेज इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं है। आप डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन और एनवायरनमेंट गाड़ी की जो एसी है कभी कभी बंद करके रख सकते हैं। अगर आप एसी बंद करके गाड़ी ड्राइव करेंगे तो उसमें 25 से 30% तक इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गाड़ी के फुल टैंक में आप 500 किलोमीटर तक ड्राइव कर पा रहे हो विथ एसी, तो एसी बंद करके आप कम से कम 600 से 650 किलोमीटर तक चला सकते हैं। नंबर 5, सही आरपीएम में गियर को चेंज करना। सही टाइम में गियर चेंज करना ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी हम लोग नया नया गाड़ी चलाना सीखते हैं, हम लोग एक्सेलेटर में प्रेस करते रहते हैं, उसके बाद जब आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं उसके बाद जाके हम लोग गियर चेंज करते हैं, तो उसमें जो है फ्यूल कंजम्पशन बहुत बढ़ता है। आप हमेशा ट्राई करिए कि जो आरपीएम है उसको 1500 से 2000 के बीच में रखना है। ये जो आरपीएम मीटर दिया गया गाड़ी में उसका यूज़ करिए, उसका यूटिलाइज करिए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे एक मीटर है जिसका कोई काम नहीं है, जो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। आप आरपीएम मीटर में ध्यान रखिए, जैसे ही 2000 के ऊपर आरपीएम जाता है आप एक्सेलेटर से पैर हटाइए, उसके बाद गियर शिफ्ट करिए, दोबारा आप एक्सेलेटर में पैर रखिए। इनफैक्ट आप ऑटोमेटिक गाड़ी जब चलाते हो उसमें भी आप ये टेक्निक काम में लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप गाड़ी का जो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को आप यूज़ करेंगे। जैसे आपको लगता है कि आरपीएम बढ़ रहा है, आप एक्सेलेटर से पैर हटा दीजिए, गाड़ी का स्पीड को देखते हुए ऑटोमेटिक इंजन भी अपने आप गियर शिफ्ट करेगा। दोबारा आप जैसे आरपीएम डाउन होता है एक्सेलेटर में पैर रखिए और स्पीड बढ़ाइए। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। हम लोगों में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि आरपीएम का यूसेज किया है। हमेशा आप ट्राई करिए कि 1500 से 2000 के बीच में आरपीएम को मेंटेन करना है। उसी हिसाब से आपको गाड़ी को चलाना है गियर चेंज करते हुए। आप देखेंगे कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है आपको माइलेज में। नंबर 6,
कार को रेगुलर सर्विस करना, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो एक बहुत वेल नोन फैक्टर है कि गाड़ी को रेगुलर सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, गाड़ी पुराना या नया हो। गाड़ी को आप अगर रेगुलर सर्विसिंग कराते हैं तो उसमें जो फ्यूल फिल्टर और एयर फिल्टर होता है हमेशा क्लीन रहता है, डार्ट नहीं रहता है उसमें, तो गाड़ी का जो फ्यूल कंजम्पशन भी कम होता है। अगर आपका एयर फिल्टर चोक हो जाता है तो वो क्या करेगा, डार्ट को अंदर पंप करेगा फ्यूल के साथ और ज़्यादा फ्यूल बर्न होकर आपका माइलेज कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है और रेगुलर इंटरवल में जो भी आपका रिकमेंडेड है जब आप गाड़ी लेते हैं तो उस रिकमेंडेशन के हिसाब से आप रेगुलर सर्विसिंग कराते जाइए। गाड़ी को अगर आप गैरेज में ध्यान रखेंगे तो गाड़ी आपका ज़रूर रास्ते में ध्यान रखेगा। नंबर 7, गाड़ी में फ्यूल भरवाने का सही समय। दोस्तों ये बात है साइंस की, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम रहता है तो कोई भी जो लिक्विड है उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। तो आप जब भी फ्यूलिंग कराते हैं गाड़ी के तो आप मॉर्निंग में या तो लेट नाइट जाइए जब टेम्परेचर कम रहता है। उसमें जब भी आप फ्यूलिंग कराएंगे तो आपको ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा एक्चुअली, क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर वाला सिचुएशन में जाके फ्यूलिंग कराते हैं उसमें डेंसिटी बहुत कम रहता है फ्यूल की और आपको क्वांटिटी कम मिल सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ओवरऑल गाड़ी का माइलेज इंप्रूव करना है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं और साइंस के हिसाब से चलिए, उसमें आपको थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट मिल ही जाएगा। नंबर 8, आपका ट्रिप का जो राउट है उसका पहले से ही प्री प्लान करना। आप कोई भी अननोन रूट से जाते हैं या अननोन जगह में जाते हैं, पहले से रूट को प्लान कर लीजिए। आपके पास गूगल मैप है, एप्पल मैप है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई भी जगह में जाते हैं हम लोग को रूट का पता नहीं होता है, या तो ठीक है पहले ही निकाल जाते हैं, बीच में हम लोग जाके गूगल मैप चलाते हैं, लोगों को पूछते रहते हैं। उसमें क्या होता है, गाड़ी का जो स्पीड है हम लोग अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, बार बार एक्सीलरेटर दबा रहा है, तो उससे क्या होता है फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है और माइलेज कम होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई भी जगह में आप जा रहे हो जो अननोन प्लेस है, आपको एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पता नहीं, आप पहले एक्सप्लोर कीजिए मैप में और देखिए एग्जैक्टली कहाँ है, कौन सा डायरेक्शन आपको लेना है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि आपको पहले ही बता देगा इस रूट से ट्रैफिक जाम कम है, आप कम टाइम में पहुंच सकते हो। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए और उस हिसाब से आपका माइलेज में भी इंप्रूवमेंट लाइए। गाड़ी का वेट अननेसेसरी ना बढ़ाना। मोस्ट ऑफ अस हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग गाड़ी का फ्यूलिंग कराने जाते हैं, महीने में एक बार या 2 बार जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो एक बार में जाके पूरा फ्यूल का जो टैंक है फुल करा लेते हैं। उसमें क्या होता है, फुल टैंक आप करा रहे हो तो गाड़ी का जो वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें वेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो माइलेज ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर स्पेसिफिकली आपको माइलेज बढ़ाना है तो जो फ्यूल टैंक है उसको 50 to 60% फुल करिए। उसके बाद जैसे ही वो 20% तक गिर जाता है दोबारा फ्यूलिंग करिए। हाँ, आपको पेट्रोल पंप का चक्कर थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर पेट्रोल पंप आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आपको जाने आने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा माइलेज में। दोस्तों और एक चीज़ है, आपको तो पता है कि गाड़ी का जो वेट ज़्यादा होता है तो उसका माइलेज कम हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके बूट में या कार में ऐसा कोई अननेसेसरी सामान ना हो बहुत हैवी, जो आपका गाड़ी के वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उससे माइलेज कम हो सकता है। तो जब भी कोई अननेसेसरी सामान आपके बूट में है तो आप उसको निकाल लीजिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 10 यानी कि लास्ट पॉइंट, विंडो को कब और कैसे बंद करके चलाना। जो एक बहुत बड़ा डिबेटेबल फैक्टर है, बहुत लोग बात करते रहते हैं कि विंडो खुल के गाड़ी चलाना है या तो एसी ऑन करके चलाना है, क्योंकि एसी ऑन करके चलाने से भी माइलेज कम हो जाता है और अगर आप विंडो खुल के बहुत स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तब भी माइलेज कम हो जाता है। क्योंकि आप अगर बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, जो हवा आता है तो वो आपके गाड़ी का जो एरोडायनामिक्स है उसको अफेक्ट करता है और इसलिए आपका माइलेज भी कम होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप 50 km/h के ऊपर स्पीड ले रहे हो तो गाड़ी का जो विंडो है उसको लगा दीजिए। आप एक काम कर सकते हैं कि फ्रेश हवा जो है उसके फ्लो के लिए आप ब्लोअर को चला सकते हैं, यानी कि जो फैन या ब्लोअर होता है एसी का उसको चला सकते हैं। एसी को टर्न ऑन मत कीजिए। अगर आप ब्लोअर चलाते हैं यानी कि फैन चलाते हैं तो उसमें फ्यूल कंजम्पशन नहीं होता है। जब आप एसी को टर्न ऑन करेंगे टेम्परेचर को कम करके तभी आपका फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो आप बस ब्लोअर ऑन करके अगर टेम्परेचर बाहर ज़्यादा नहीं है तो विंडो को लगा के आप ड्राइव करेंगे तो उसमें फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। दूसरी चीज़ है कि आज के दिन में बहुत सारे कार में आपका सनरूफ भी आता है, तो सनरूफ का जो टिल्ट वाला फीचर है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, फ्रेश हवा थोड़ा सा ऊपर से आता है। तो आप जो भी आपके गाड़ी में फीचर है ना उसको आप यूटिलाइज करिए। उस सब से आप एसी ऑन करना ऑफ करना, ये बहुत सारी चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं और आपका गाड़ी के माइलेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके कार के माइलेज को बहुत ज़्यादा
इफेक्ट करता है। ऐसा हो सकता है कि मैंने जितने सारे टिप्स बताया फ्यूल सेव करने के लिए, सारे टिप्स को फॉलो करना आपके लिए आसान नहीं है, बट अगर आप ट्राई करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सारे टिप्स फॉलो करने के लिए, आपके जो माइलेज में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और थोड़ा सा फ्यूल बचाने के लिए अगर थोड़ा सा हम लोग अपने एंड से एफर्ट उठाए तो उससे तो हमारा फ़ायदा ही होगा। दूसरी चीज़ है कि आपको जो गाड़ी का ड्राइविंग करना है बहुत ज़्यादा जेंटली करना है। मैंने जितने सारे टिप्स बताया उसके पीछे एक राज छुपा हुआ है, वो है जेंटल ड्राइविंग। अगर आप गाड़ी को जेंटली ड्राइव नहीं करेंगे, बहुत रफ ड्राइविंग करेंगे, अचानक एक्सेलेटर में प्रेस करेंगे, फिर से अचानक ब्रेक मारेंगे, तो आपको गाड़ी में कभी भी अच्छा माइलेज नहीं मिलने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।